जब बिहार लोकसभा का चुनाव था, बिहार में आए थे प्रधानमंत्री जी तो गमछा लिए थे। तो भी का रंगदारी करने आए थे। पिछला बिहार विधानसभा में एक और आई थी, हमेशा ना मास्क लगा के घूमते रहती थी, नाम भी लेना बेकार है। आज तक जिस पार्टी से कमाते आ रहे हैं, आज उसी पे आंख दिखा रहे हैं। हम लोग को भी बहुत बार फ़ोन आया, हमारे बच्चों को भी फ़ोन आया, सबको फ़ोन आया होगा। आप सब लोग इनके झांसा में आ गए कि सबको लगा कि सामाजिक कुछ कार्य होने वाला है, कोई एनजीओ कुछ इस तरह से काम होने वाला है, लेकिन सबको पता चल गया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियां एक्टिव हो गई है, ग्राउंड पे जनता से मिल रहे हैं। वहीं आरजेडी के सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव आभार यात्रा कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। तो मधु जी हमारे साथ है, जो आरजेडी की प्रवक्ता है और प्रभारी भी बनाई गई है सीतामढ़ी की। तो इनसे समझेंगे कि चुनाव को लेकर कैसी तैयारी हो रही है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी आभार यात्रा तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मोटिव लग रहा है? देखिए, आभार यात्रा के साथ ये संपर्क यात्रा है कि अक्सर देखिए नेता जो आम कार्यकर्ता होते हैं, जो गांव में रहने वाले हैं या पटना से दूर रहते हैं, तो उनको नेता से, अपने नेता से मिलने के लिए या तो पटना जाना पड़ता है या तो दिल्ली जाना पड़ता है। हर पार्टी का वही है। तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक पहल किया है कि नेता कार्यकर्ता को नेता के पास नहीं आना है, नेता कार्यकर्ता के जिला में जाएंगे, उनके क्षेत्र में जाएंगे। और हर मतलब ये एक रहेगा संपर्क है, बातचीत होता है ना, कि आपका मतलब बातों का आदान प्रदान होगा। लोग बताएंगे कि हाँ किस तरह का प्रॉब्लम है या तो फिर किस तरह से काम करनी चाहिए। तो नेता कार्यकर्ता के द्वार गए हैं और एक बहुत अच्छी पहले लोगों में, कार्यकर्ताओं में, आम जो छोटे नेता हैं, बूथ लेवल के नेता हैं, जो बूथ कमेटी है, प्रखंड के हैं, पंचायत के हैं, जिला के जो लोग पटना नहीं आ पाते हैं, नेता से नहीं मिल पाते, वो 1 to 1 बात करेंगे और नेता खुद उनकी बात को सुनेंगे। लेकिन आपकी विपक्षी पार्टियां जो है वो घेर रही हैं कि तेजस्वी यादव को जनता चुनाव के समय ही क्यों नजर आते? चुनाव से पहले भी तो यात्रा कर सकते थे, लोगों से मिल सकते थे। चुनाव से पहले आप देखेंगे कि उससे पहले भी जनसंपर्क यात्रा जो निकाले थे, लोगों का जो आशीर्वाद यात्रा था, कितना जन सैलाब टूट पड़ा था पूरे बिहार भर में। या तो सुबह का 9 बज रहा हो या रात का 1 बज रहा होगा, लोगों का भीड़ कम नहीं रहता। तो लोगों में तेजस्वी प्रसाद जी के इसमें है, लोगों का विश्वास है कि तेजस्वी है तो रोजगार है, तेजस्वी है तो पलायन रुक सकता है, तेजस्वी है तो रोजगार मिल सकता है, तेजस्वी है तो नौकरियां मिल सकती है। तो लोगों में एक है। और ये तो सबसे बड़ी लोग मतलब अपोजिशन का काम ही है बोलना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आम जनता से अगर पूछेंगे तो आम जनता बहुत खुश है कि नेता उनके द्वार आए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनकी बात को सुनने। इस बार हमारे नेता सुनाने ने एक जनसभा होता है जहाँ पे खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी बात सुनना है कि क्या समस्याएं हैं, क्या उस तरह से और क्या समाधान हो सकता है। तेजस्वी जी ने जो कार्यकर्ताओं को कहा कि इस बार गमछा नहीं टोपी पे फोकस करिए, टोपी पहन के आइए, गमछा को त्याग दीजिए। लेकिन लालू जी तो कहते थे आरजेडी का कार्ड है गमछा, लेकिन तेजस्वी जी आरजेडी का एक पहचान ही हरा रंग का गमछा, ग्रीन हरा गमछा का मतलब है कि आरजेडी। गमछा का मतलब होता है, गमछा का क्या मतलब है? गमछा का मतलब होता है कि मेहनत। अगर एक मजदूर मजदूरी करने जाता है तो अपने सर में गमछा बांधता है। एक किसान अगर खेत में काम करने जाता है तो अपने कमर में गमछा बांधता है। ये जो है विचारों का आदान प्रदान है। तो यहाँ पे गमछा की नहीं, टोपी की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, आप विचार रखते हैं, जब हमारा रैली होगा तो फिर से गमछा चलेगा। तो हर चीज़ की एक गरिमा होती है। जहाँ आप संपर्क कर रहे हैं, जहाँ अपनी बातों का बात करने जा रहे हैं, जब मतलब विचारों का आदान प्रदान करने जा रहे हैं, तो यहाँ गमछा की नहीं, टोपी की। और जो हमारा बैच है, बैच एक सिंबल है, आरजेडी का जो सिंबल है वो बैच है कि सिंबल रहना चाहिए, कहाँ जहाँ भी जा रहे हैं तो एक सिंबल है। और टोपी इसलिए, टोपी बड़े बड़े नेता हो गए, इवन नेहरू जी तक बहुत सारे लोग टोपी लगाते थे, पुराने जितने भी नेता थे सारे टोपी लगाते थे। टोपी एक गरिमामय एक स्थिति होती है, वो मेहनत कश लोगों के लिए गमछा है। और जहाँ विचार रखते हैं, जहाँ विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वहाँ टोपी की बात। लेकिन कई राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि गमछा जो है ना थोड़ा जंगल राज का प्रतीक हो गया था, थोड़ा वायलेंस का प्रतीक हो जाता। जब भी आरजेडी कोई बैठक बुलाती थी या फिर बंद बुलाते थे तो गमछा की आड़ में आरजेडी के जो कार्यकर्ता है सड़कों पे अराजकता फैलाते थे। तो तेजस्वी जी आरजेडी की जो नई छवि मार्केट में ला रहे हैं चुनाव से पहले, उसके लिए इस तरह का एक्शन लिया है। अगर गमछा के बारे में आप कुछ कह रहे हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। गमछा जो है बिहारियों का शान है, गमछा बिहारियों का मान है और गमछा बिहारियों का अभिमान है। जब बिहार लोकसभा का चुनाव था, बिहार में आए थे प्रधानमंत्री जी तो गमछा लिए थे। तो भी का रंगदारी करने आए थे।
आज कोई भी हो, पीला गमछा हो, जिनका जिससे मान्यता है, पीला गमछा, लाल गमछा, उजला गमछा, सफ़ेद रंग का भी गमछा लोग लेते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी लोग लेते हैं गमछा। तो गमछा बिहारियों का अभिमान है। गमछा के बारे में बोलने वाले लोग बिहारियों का अपमान कर रहे हैं और बिहार का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग को से सतर्क होना चाहिए बिहार को कि गमछा को लेकर के कोई अपमान भरी बात बोलते हैं। और तो हमारा सम्मान है भाई, हम बिहारी हैं तो गमछा तो हमारा अभिमान है। अच्छा, एक आपके नए राजनीति के विरोधी आए हैं प्रशांत किशोर, वो बार बार कटाक्ष करते हैं तेजस्वी यादव पे कि राजा का बेटा है, देखो हमने उनको सड़क पे ला दिया, वो एसी बस से यात्रा करते हैं, इस यात्रा से कुछ होना जाना नहीं, जाएंगे गमछा लहराएंगे और फिर निकल लेंगे। देखिए, प्रशांत के शोर पे मुझे नहीं लगता कुछ मुझे बात करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं था बात करना। आपको याद होगा पिछला बिहार विधानसभा में एक और आई थी, हमेशा ना मास्क लगा के घूमते रहती थी, नाम भी लेना बेकार है, आज कहाँ गायब हो गई। बिहार विधानसभा के है, कुछ लोग इनको स्पॉन्सर मिल गए हैं तो उसके चक्कर में ये घूम रहे हैं। ये बताएं ना कि हर रोज एक बापू सभागार बढ़ने में कितना खर्च होता है, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है पैसा, बैक से कौन सपोर्ट कर रहा है। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, है ना। हर दूसरे दिन, हर रोज आप कहीं ना कहीं आप बापू सभागार भर रहे हैं, हर रोज का 50 लाख रुपया कहाँ से आ रहा है, ये इसका जवाब। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने सरकार बनाने में जो कंधा लगाया है दिल्ली बंगाल तक, जो उससे हमें जो चंदा आया उसका हम लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी एक बिजनेसमैन है, आज तक जिस पार्टी से कमाते आ रहे हैं आज उसी पे आंख दिखा रहे हैं, है ना। तो वो एक बिजनेसमैन है, ये एक पैसा चंदा उगाही का एक जरिया है इनका। पहले भी देखेंगे कि लोग को हराने और जिताने में पैसा कमाने का इनका धंधा था, आज भी वही धंधा है, सिर्फ एक है ना कि एक वो बदल गया है, मतलब धंधा पैसा कमाने का जो एक जरिया बदल गया है। और एक मतलब पहले किसी को सपोर्ट करके, किसी को लड़ा करके, किसी को लड़वा करके पैसा कमा रहे हैं, तो आज ये कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी अभी आए हैं, बहुत हवा में है, फिर कैसे प्रशांत किशोर पांडे जी है ना, बिहार में ये पांडे जी नहीं चलेंगे, है ना। पहले वो बताएं कि वो क्या किए हैं बिहार के लिए, आज तक वो क्यों नहीं बोलते हैं कि आज तक तो हम कमा ही रहे थे, जिसके खिलाफ बोल रहे हैं उसी से पैसा कमा रहे थे, है ना। आज उसी के बात कर रहे हैं। और सवाल हमेशा जो सत्ता में रहता है उनसे बात की जाती है, अपोजिशन से तुम थोड़ी आप सवाल करेंगे, सवाल कीजिएगा जो सत्ता में है। आप बिहार के मतलब क्यों आए हैं सुधारने के लिए, इसका मतलब बिहार सुधरा हुआ नहीं है, बिहार में अभाव है, तब ना आप ये सब बात बोल रहे हैं। तो आप उनके बारे में बोलेंगे ना जो सत्ता में रहे हैं, जो बेचारे विपक्ष में। 90 से 2005 तक तो सत्ता में लालू जी की सरकार भी तो रही, आरजेडी सरकार में रही बिहार में। 90 की बात जब आप करते हैं तो 90 से पहले का जो बिहार था, 90 का पहले का वो बिहार था जहां गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा समाज के लोग को, मुसहर समाज के लोग को, जो मतलब उस तरह के लोग को खटिया पे बैठने का अधिकार नहीं था। कोई भी दलित, बैकवर्ड जो समाज का लोग है सोच नहीं सकता था कि कभी भी जा कर के किसी भी क्या बोलते हैं नहीं, किसी भी आपको थाना ब्लॉक में जा कर के सीईओ बीडीओ से बात कर सके, थाना में अपना कंप्लेन लिखा है। कोई किसी की हिम्मत नहीं था ना कि कोई मुसहर का बेटा को कोई नाम भी अच्छा रख सके है, अगर नाम भी अच्छा रख देता था ना तो उसको मारा जाता था। उनकी बेटियों बहू को एक अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, नहीं तो उनको वहीं पे कपड़ा उतार दिया जाता था, उनके साथ दुष्व्यवहार किया जाता था। 90 का घड़ी वो था। एक लड़ाई लड़ा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामंतवादियों के खिलाफ। ये नहीं कहेंगे, लोग इसको गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं। सामंतवादी का मतलब ये नहीं किसी जाति से नहीं होता है कि अगर आप जाति में अगर भूमिहार हैं या राजपूत है तो आप सामंतवादी हैं। आप भी सामंतवादियों के जो है वो एक विचारधारा है, जो गरीबों को पीछे रखना, अमीरों को आगे करना, ये सामंतवादी एक विचारधारा है, न कि कोई जाति से मतलब होता। उस विचारधारा के खिलाफ लड़े। ऐसा थोड़ी है कि गरीबों की लड़ाई मतलब भूमिहार लोग। आज देखिए कि बहुत सारे जो मैं जानती हूँ कि आप माले उले में भूमिहार लोग भी हैं, कैडर लोग हैं, तो उनकी लड़ाई उन लोगों ने लड़ा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग ही मतलब शोषक ही थे, बहुत लोग उनकी लड़ाई लड़ने वाले भी लोग थे, बहुत लोग उनके अधिकार की बात करने वाले लोग थे। उस जो समय था और आज का समय में, आज समय डिजिटल हो गया, आज हर किसी के हाथ में मोबाइल हो गया है, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लग गया है, सब में एक, उसके बावजूद भी इस तरह से क्राइम हो रहा है बिहार में। इतना मर्डर हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, बेटियों का बलात्कार हो रहा है। और मुजफ्फरपुर कांड देख लीजिए, सृजन घोटाला देख लीजिए। तो ये सब जो बात, इसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो आप सोचने वाली बात है। वो समय तो मतलब ऐसे भी समाज, यही नहीं ग्लोबली पूरा दुनिया कहे, पूरा देश भी पीछे था। लेकिन आप कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू अदर स्टेट
स्टेट 20 साल कहाँ से कहाँ चल गया, उत्तर प्रदेश कहाँ से कहाँ चला गया, कितनी फैक्ट्रियाँ लगी, है ना। हमारे नरेंद्र मोदी जी को 10 साल हो गया, अभी 10 साल हो गया आपको प्रधानमंत्री बने हुए, तो क्या वो सिर्फ गुजरात और उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री हैं? बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्या? पिछला लोकसभा में आप देखेंगे कि मतलब 40 में से 39 सीट जो है बिहार ने देने का काम किया, लेकिन बिहार के साथ हमेशा मतलब सौतेला व्यवहार किया गया। कौन सी कंपनियां यहाँ लगी? सारे जितनी कंपनियां आती हैं, सारे रिसोर्सेज जो होते हैं सब उत्तर प्रदेश या तो आपके क्या बोलते हैं गुजरात में होते हैं। तो हमारे साथ हम तो पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ इतना दूर मतलब व्यवहार क्यों, सौतेला व्यवहार क्यों? तो ज़रूरी है कि बिहार के बारे में सोचें, पहले क्या हुआ उसको छोड़े, अब क्या हो सकता है उसकी बात करें, हमने क्या नहीं किया उसकी बात बोले। आज सरकारी स्कूलों में जहाँ गरीब पिछड़े अति पिछड़े वंचित समाज के बच्चे, या तो अगर कोई स्वर्ण के भी बच्चे हों, कोई मतलब ब्राह्मण के भी बच्चे हों, अगर गरीब है तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। सरकारी स्कूल की व्यवस्था आप देख लीजिए। एक समय था आज से 20 साल 25 साल पहले कि सरकारी स्कूल में पढ़ कर हमारे पिताजी बोलते थे बोरा लेकर के जाते थे स्कूल में, बिल्डिंग नहीं हुआ करते थे, और वहाँ से पढ़ करके वो इंजीनियर बने, लोग कलेक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अब आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, क्या एक क्लर्क भी बन सकता है? क्या एक नर्स भी बेटियां बन सकती है? तो सोचने की बात है कि आपने क्या किया या पहले क्या था उसकी बात ना करें, अभी आप क्या कर सकते हैं उसकी बात करनी चाहिए। मोदी जी जब भी आते हैं तो तेजस्वी यादव को घेरते हैं, शहजादा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राजा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, राजा का बेटा है, सिर्फ परिवार की पार्टी है, परिवार का हित सोचती है, तो ये लोग क्या बिहार का विकास करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, अब मोदी जी के यहाँ या बीजेपी में इतने परिवार, अभी जिस जगह पे आप खड़े हैं ना, है ना, वो जो विधायक हैं बीजेपी के हैं, उनके पिताजी 8 टर्म एमएलसी रहे बीजेपी के, उसके बाद क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया, और उसके बाद अभी बेटा विधायक, उनके बगल के जो हमारे विधानसभा है पिताजी के नाम ही पे है, ठीक है। तो और बहुत सारे हैं, जैसे ठाकुर जी का, डॉक्टर साहब के जो हैं सीपी ठाकुर के बेटा जो ठाकुर जी हैं वो, तो ये लंबी लिस्ट है। अगर बीजेपी के अगर परिवार की जब हम बात करने लगेंगे ना तो फिर कल तक हो जाएगा हमारा बात करते करते। तो ये परिवार की बात तो करने के लिए इनके पास है ही नहीं। जिनका परिवार है तो ज़रूर परिवारवाद है बीजेपी में, और जब मोदी जी के परिवार नहीं है तो उसमें का जिम्मेवार ना कांग्रेस है ना तेजस्वी जी हैं ना हम लोग हैं। लेकिन जहाँ भी परिवार है तो परिवारवाद है ही, उनके बच्चे ही आ रहे हैं। आप देखेंगे बिहार में ही देख लीजिए। आपके राजनीतिक विरोधी प्रशांत किशोर जो बार बार मुस्लिम समाज को एक मंच पर लेकर आए, अगर बिहार में कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है जो आरजेडी के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालती है, लेकिन अब वो बाहर निकलते हुए नजर आ रही है कि उनको लग रहा है कि हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई, तो आरजेडी को पत्र जारी करके कहना पड़ा कि प्रशांत किशोर से जनसुराज से दूर रहे। तो लग रहा है खलबली मच रही है आरजेडी की। देखिए ये जो चीज़ है ना, इसको ना गलत मोनिपुलेट किया गया। प्रशांत किशोर जी क्या आए थे बोल करके कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को बरगलाया। हम लोग को भी बहुत बार फ़ोन आया, हमारे बच्चों को भी फ़ोन आया, सबको फ़ोन आया होगा, आपको भी फ़ोन आया होगा, ये बोल करके कि आप क्या होता फ़ोन कि हाँ हम प्रशांत किशोर जी को तो जानते हैं, हम वहाँ से बोल रहे हैं कि आप चाहते हैं बिहार बदले, तो ऑब्वियसली बात है बोलिएगा बिहार बदले, है ना। उसके बाद जब होता है किस तरह से, अच्छा लोगों को मतलब होता है ना कि घुमा फिरा करके बात करना, फिर ऐसा था कि अच्छा प्रशांत किशोर से जोड़िए। लोग को ये पता ही नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी है। बात ये तो हमारी पार्टी ने बताने का काम किया कि समाज सेवा करने नहीं निकले हैं। ये जो है ना पीके पांडे जी, ये पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स में आए हैं, ये पार्टी बनाने वाले हैं। लोगों को अवेयर करना तो ज़रूरी है ना। अब मैं ही हूँ, मैं मधु मंजरी हूँ, है ना, आरजेडी की हूँ, लेकिन मेरा एक संगठन चलता है सीवी फाउंडेशन, जिसके तहत गरीब बच्चे के लिए, सबके लिए, महिलाओं के लिए काम किया जाता है। तो हम सीवी फाउंडेशन के लिए काम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो अलग एक विंग है। और ये जो है पॉलिटिकल, आप जो पॉलिटिक्स में आ करके हम सीवी फाउंडेशन चला रहे हैं, कल हो करके सीवी वो चला बना ले, एक मतलब पॉलिटिकल पार्टी बना ले, तो इससे के लिए आगाह किया गया था। बाकी तो लोग जो बोल रहे हैं तो आप देख ही रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। हम लोगों ने आगाह ये किया था कि लोग जाने कि सामाजिक सेवा के लिए नहीं आए हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए हैं, पॉलिटिक्स के लिए आए हैं, ये अवेयर किया था हमने। वो बार बार कटाक्ष करते थे कि लालटेन से तेल निकल रहा है, तेल जलता रहा, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहे थे। तेल कहीं और जल रहा था और उजाला लालू जी के परिवार में हो रहा। ये तो उनको जो काम ही है बोलना। लोग को जैसे पहले शुरू को बेवकूफ़ सबको बनाया कि हम तो समाज सेवा करने निकले हैं, सामाजिक संगठन बना रहे हैं, बाद में पता चला कि पॉलिटिक्स। तो उसी तरह से मुसलमान लोग भाई जो हमारे और अदर भाई भी, भाई बहनें सब लोग इनके झांसा में आ गए कि सबको लगा कि सामाजिक कुछ कार्य होने वाला है, कोई एनजीओ कुछ इस तरह से काम होने वाला, लेकिन सबको पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है और इनको कहीं से ना कहीं से उतारा गया है, लैंड कराया गया है, और इतना जो फाइनेंस किया गया है, सब चीज़ किया गया है।
तो ये बताएं ना, हम बता रहे हैं कि एक दिन का प्रोग्राम में 50-50 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा दे करके पैसा दे कर लोग को बुला रहे हैं। अरे उसी पैसा को लगा दीजिए ना किसी समाज के कार्य में। सामाजिक सेवा ये होता है। तो इनकी मंशा जो सबके सामने जग जाहिर करना जरूरी था, यही हमारी पार्टी ने किया। पुराने सवाल पे आते हैं, नीतीश कुमार जो यात्रा पे निकल रहे हैं, महिलाओं से संवाद करेंगे, लगता है इसका असर होगा, कुछ फायदा होगा जदयू भाजपा को? देखिए, अब कितना फ़ायदा होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से स्कूलों की बदहाली हो गया, आजीविका की महिलाएं सब देखिए कि रोड पे निकली हुई हैं। उनको मानदेय बढ़ाने की बात थी तो मानदेय घटा दिया गया, 1500 से 1200 कर दिया गया। तो लगातार ये चीज़, अब नीतीश कुमार जी जाएँ, उनसे मिले, तब पता चलेगा कि क्या है महिला। नीतीश कुमार जो जमीन सर्वे करवा रहे हैं, लग रहा है कि घर घर में इससे लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, या फिर बिहार की जनता को कुछ फायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। सर्वे होना चाहिए, अच्छी चीज़ है, लेकिन सर्वे का जो प्रक्रिया है ये गलत है ना। आज भी देखिएगा लोग के पास, मेरे पास भी, हम आईफोन चला रहे हैं, लेकिन कुछ भी चलाना तो सब चीज़ थोड़ी ही आता है भाई। फेसबुक चलाना आता है, फ़ोटो खींचना आता है, फ़ोटो लगाना आता है, लेकिन सब चीज़ अगर बोलिएगा कि मतलब टेक्निकल चीज़ की बात होती है तो वो नहीं आती है। जब हम जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग जब नहीं जान पाते हैं बच्चों के आगे, या तो फिर उसके जो एक्सपर्ट उनके आगे जाते हैं, तो गांव में जो लोग हैं उनको बताइए कि वो कहाँ से कर पाएंगे। इसको समय को बढ़ाना चाहिए। और आज जो है ये, इसकी वजह से गाँव के लोग बहुत डरे हैं। घर घर में लड़ाई अब चल रहा है ज़मीन को लेकर के। पहले भी विवादित था, घर घर में लड़ाई चल रहा है, भाई भाई का लड़ाई हो रहा है, भाई बहन का लड़ाई हो रहा है, गोतिया से लड़ाई हो रहा है, हर जगह की लड़ाई हो रही है। लोग परेशान हैं, लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। और इनका जो बीडीओ और सीईओ जो है एकदम नोट छापने में पड़ा हुआ है। इसका जो काला धंधा जो हो रहा है, काला बाजारी जो हो रहा है, इस पर पहले सबसे पहले नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए। सबसे पहले तो बीडीओ और सीईओ के पीछे न लगाना चाहिए लोगों को कि कहाँ, मैंने पैसा उगाही का एक वो बन गया है, जरिया बन गया है। आप सीतामढ़ी की प्रभारी बनाई गई, क्या तैयारी चल रही है सीतामढ़ी को? आज सीतामढ़ी में की प्रभारी बनाएंगे सीधा। अभी तो सीतामढ़ी के लोगों से बात हो रही है, फ़ोन पे बात हो रही है। अभी मैं 15 या 16 तारीख को सीतामढ़ी में रहूँगी, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी और फिर लोगों से बात करूँगी। और लोगों को वहाँ जोड़ने का काम है, कौन लोग मिलेंगे, कौन लोग एक्चुअल में, हमारा काम होगा कि एक्चुअल में कौन हमारे लोग हैं जो नहीं पहुँच पाते हैं। आप समर्थक हैं लेकिन उनकी पहुँच नहीं है, नेता तक बात नहीं कर पाते। हमारे वीडियो के माध्यम से अगर बिहार की कोई महिला है या कोई लड़की आपको सुन रही है तो वो क्या मैसेज देंगी चुनाव को लेकर, या अपने पक्ष में कैसे वोट के लेकर, या अपने हक के लिए कैसे आवाज़ उठाई जाती है उसको लेकर? मैं बिहार की तमाम महिला, युवा, सबसे मैं बोलना चाहूँगी कि आपको एक बार सोचना चाहिए बिहार के लिए। बिहार की महिलाओं के लिए कौन काम करना चाहता है, कौन नौकरी दे सकता है और कौन सिर्फ बातें करता है। क्योंकि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने में जो करके दिखाया है, 17 वर्ष में नहीं हुआ और उसके बाद भी नहीं हुआ। इवन कि जिसको नौकरी उस समय लगाया गया था, उनकी अभी तक नियुक्ति पत्र तो मिल गया था लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है। और महिलाओं से मैं बोलना चाहूँगी कि आप देखेंगे कि दूसरी पार्टी एक टिकट भी नहीं दिया बीजेपी महिलाओं को। तो महिलाओं के लिए जो आवाज़ उठाता है, महिलाओं की जो बात करते हैं, मुझे लगता है कि आपको उनके साथ आना चाहिए। कहीं ना कहीं आज मधु मंजरी भी आपसे बात करी थी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के देन है कि उन्होंने हम सबको आवाज़ दिया, बोलने का एक अधिकार दिया। ये बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार जागरूक जरूर हो, अब वोट करने जरूर जाए जब भी वोटिंग हो। तो आप सुन रहे थे आरजेडी की प्रवक्ता मधु जी को कि अपनी महिलाओं के पक्ष को रख रहे थे और तेजस्वी यादव के पक्ष को रख रहे थे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? और प्रशांत किशोर जिस तरह से बार बार तेजस्वी यादव को कटघरे में लाके खड़े करते हैं, इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है? आप देख रहे हैं पब्लिक संपर्क, मैं हूँ आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। धन्यवाद।